श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। शार्दूल। सूर्यास्त्वैर्मसजास्तता सगुरव शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्त्वैर्मसजास्तता सगुरव शार्दूलविक्रीडितं पाप्मभ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपाम्बुधा शब्दब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञस्वाणीमिमाम्। आइए 21 नंबर ना, तृतीय अंक का उक्ता वसंत तिलकम है ना, निरंद बाल कदली उक्ता वसंत उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग निरंद बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता तीर्णमदाध्वनगोचरेभ्य सीता ततो हरिणकैन विमुच्यते स्म। आइए अगले पर हरि नवकुवलय स्निग्धैरङ्गै ददन्नयनोत्सवं सततमपि न स्वेच्छादृशो नवो नव एव स विकलकर्ण पाण्डुच्छाय शुचापरे दुर्बल कथमपि सहित यो नेतव्यस्तथापि दृशो प्रिय। आइए मालिनी में ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भो विलुलितमतिपुरैर्वाष्पमानन्दशोक प्रभवं वसिजन्ति पश्मलोतानदीगा स्नापयदहृदयेशं स्नेहनिस्यन्दिनी ते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि। अच्छा मालनी पढ़े ना, आइए फिर संख्या 413 पे खोलिए। कल गुरु जी शाम को पढ़ाए थे ना 6/12 छठे अंक का 12वां श्लोक था वो ना। आइए 6/12 छठे अंक का 12वां श्लोक है ना। आइए पढ़ रहे पढ़ लीजिए इसको भी ना। आइए हाँ आइए ननमययुतेयं मालिनी भो
ज्ञानमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ज्ञानमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ज्ञानमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै व्यतिसजति पदार्था नान्तर कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधि प्रीतय संशयन्ते विकसत हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांत्र। 8 और 7 पे एम बोल ना भाई गड़बड़ा जाते ना नया नया आवा भाई एम अभ्यास नहीं होगा ना तो 8 और 7 ठीक तो 6/12 है ना आवा। आइए अगले ना 24 नंबर पे हरणी ददतु तरवः पुष्पैरर्घं फलैश्च मधुश्रुत स्फुटितकमला मोदप्राया प्रवान्तु वनानीला कलमविरलं रजत्कण्ठा वरन्तु शकुन्तय पुनरिदमयं देवो राम स्वयं वनमागत न। आइए 25 पे कर कमल वितीर्णै अम्बुनिवारसस्पैः तरुशकुनिकुरङ्गान् मैथिलीयान् पुष्यत् भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रव एव हृदयस्य प्रस्रवो वेदयोग्य। 26 पे है ना वसंत लिखा है त्वं जीवितं त्वमसि मे जयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमितं त्वमङ्गे इत्यादि प्रियसतैररुद्यमुग्धं तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। दूसरे विलंबित में न अयि कठोरयशः किल ते प्रियं किमयसो ननु घोरमतः परं किमभवद्विपिने हरिणीदृश कथयनाथ कथं बत मन्यसे। वसंतिका में ना आइए त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टिस्तस्या परिस्फुरित गर्भवरालसाया ज्योत्स्नामयो मृदुबालमिडालकल्प द्रव्याद्विरङ्गलतिका नियतं विलोप्त। 29 पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रिया शोको जीवं कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोद्योप्यसुलभस्तदद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभो हिरुदितम्। आइए चलते हैं
हम लोग पहुंच गए थे जो है 28-29 ना, फिर संख्या 218 ना, 218 ना, फिर संख्या 218, वाक संख्या आपका जो है 122, यही था ना। जब देखिए, अच्छा, जब जो है राजा राम, अच्छा वासंती प्रश्न पूछती है भैया ना, विचार करिए जो है सखी सीता ना, सखी सीता कथयनाथ कथम बत, उस सीता का क्या हुआ उस पर विचार करिए ना, विचारणीय विषय है। तब राजा राम ने कहा कि इस विषय में विचार करने की क्या बात है ना। उन्होंने बताया कि कृभ्याद भी ना अंगलतिका, ऐसे कोमल अंग ना शरीर वाली कौन, सीता जी का जो है ना नियतम माने निश्चित रूप से, विलुप्ता किसके द्वारा भाई, कृभ्याद भी माने हिंसक जानवरों के द्वारा निश्चित रूप से नष्ट कर दी गई होगी, या ना नियतम विलुप्ता, ठीक, निश्चित रूप से। किन्होंने बताया भाई, राजा राम ने बताया ऐसा। हाँ, फिर जो है ऐसा जब कहते हैं तो सीता जी कहती है भैया मैं ऐसा दे, मैं हूँ, मैं जीवित हूँ। कौन कहा था भैया, सीता जी कहती है कि मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ ना, ऐसा कहती है। अच्छा, अब इतना जब कहती हैं तो जो है राजा राम कहते हैं भैया ना, याद करते हैं फिर से ना, हाँ प्रिय जानकी क्वास, हे प्रिय जानकी तुम कहाँ हो। क्या राजा राम की बात सुनते हैं सीता जी, सुनते हैं भाई, सुनते हैं, लेकिन सीता जी की बात क्या राम जी सुनते हैं। तो माइंड ये रखा, गुरु जी बताना जब तक यहाँ है तब तक तुम्हारे दिमाग निकाल थलिया में रख दे, थारी में, अब तब तक माइंड ये रही ना, बाहर ना जाए भाई, भ्रमण करे, ठीक। तो ऐसा जो है, ठीक, ऐसा राजा राम कहते हैं ना, याद करते हैं भैया जान के तुम कहाँ हो। अब सीता जी जब राजा राम ऐसा कहते हैं, सीता जी कहती है ना, हाधिक हाधिक ना अन्न इव आर पुत्र प्रमुक्त कंठम प्रारुदितो भवत। कल यहीं पे रोके थे, प्रमुक्त कंठा पे ना, कहाँ पे, प्रमुक्त कंठम प्रारुदितो भवती। तो सीता जी कहते भैया हाधिक ना, हा धिक्कार है, धिक्कार है ना, आर कहना किसके ऊपर धिक्कार है ना, कि आरपुत एक साधारण व्यक्ति की तरह कैसे प्रारुदित, और कैसे प्रामुक्त कंठा, रुदित माने रोना, प्रारुदित और कैसे रोना, प्रामुक्त कंठा, मतलब कंठ जो है खोल कर, जैसे छोटा बच्चा देखा है ना जिस रोवत है, अच्छा उसे कहते भैया अपन साउंड कम कर ले, साउंड कम नहीं करता हो, हाँ साउंड कम करता है ना, ओका देश दुनिया से मतलब नहीं, बस जैसे रोवत है देखा तो खोल एकदम खुला कंठ से ना, वैसे कौन रो रहे भैया, तो राजा राम रोवत हैं ना, ऐसा कौन देख रहा, सीता जी देख रही है। तो वही सीता जी करे ना, सीता जी कहते भैया एक सिंपल व्यक्ति की तरह ना, एक सिंपल साधारण व्यक्ति की तरह जो है कौन, राजा राम गला फाड़ फाड़ कर रो रहे, कहाँ पे, अब काहे रोवत भैया, याद आवत रहा किंकर, तो वियोग अब ज्यादा बढ़ गया बाटे, लगभग 12 साल के ऊपर का हो गया है, 12 साल से कम नहीं है ना, 12 साल के ऊपर ही हो गया ना। तो इतने साल का वियोग है, अचानक कहाँ पंचवटी में आए, दंडकारण्य में आए, दंडकारण्य में क्यों आए थे राजा राम, किस संख्य में सम्मुखवध है, तो सम्मुखवध करने के पश्चात जो है अब जब वहां पे आए उनको चिर परिचित स्थान दिखा कि वह पंचवटी कहाँ है भैया, दंडकारण्य के अंतर्गत ही है ना, दंडकारण्य के अंदर है, जैसे अल्लाहपुर कहाँ वहाँ प्रयागराज के, वैसे पंचवटी कहाँ बाटे, दंडकारण्य के ना। तो वैसे जो माटे जब वहां पे गए तो चिर परिचित स्थान था, क्योंकि वहां पहले रह रहे थे कौन, तो अब कैसन राम ने, खलिहर राम, कैसे राम,
जब राजा राम वहाँ के कहाँ पे थे? अयोध्या में थे, क्या व्यस्त थे ना? अयोध्या में थे, राजा थे, तो तमाम प्रकार के लोग अपनी याचनाएं लेकर आते थे। तो क्या थे, दिन भर क्या व्यस्त थे। अब दिन भर जब व्यस्त थे, रात के मारा याद करते रही, लेकिन थका मजा रहा वहीं जो मटे ना। अच्छा, रात को उनका सोवत रहन, नींद नहीं आवत रहा, लेकिन दिन भर का रहन थका रहन, इस कारण थोड़ा बहुत नींद आ जाता रहा हो। लेकिन अब यहाँ जब पंचवटी में आ गए, दंडकारण में आ गए, उस समय राम कैसे खाली है ना। तो जब खाली हैं तो क्या करते ना भैया, सोचबा ही करें जब खाली जे रहे। एक आदि कहा था ना, खाली दिमाग शैतान के ना। तो जब खाली रहें, तब खाली हैं तो क्या करें, सोचें किन के विषय में ना। अच्छा, दिन भर काम करे बस शाम को सोचत रहा हूँ जब खाली रात वहीं, लेकिन यह एकदम से खाली है ना। तो ऐसा विचार सोच रहे थे कौन? राजा राम। तो उनका जो गम था, उनका दुख था, क्या बढ़ गया? किनका? इसलिए देखिए बार बार मूर्छित हो रहे थे कौन? अंतर्गत भैया देखें, रोवे लगे ना, खुल के रोवे लगे ना भाई। अब भाई आपने देखा था, पुट पाग प्रतीक कासो रामस्य करुण रस। जो रामस्य था, राजा राम का जो करुण रस था, कैसे था? पुट पाग की तरह अंदर ही अंदर खौलत रहा, अंदर। अब वही बाहर निकलते बाटे। पहले तो अंदर निकलत रहा, खौलत रहा, किसकी तरह? पुट पाग की तरह। आपने देखा ना पहला श्लोक ना, अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतः गूढ़ घनव्यतः पूट पाक प्रतीकासो रामस्य करुण रस। आपने पहला श्लोक देखा तृतीय अंक का, तो वहां पे था रामस्य करुण रस। जो राजा राम का जो करुण रस था, किसकी तरह था भाई? तुम वहां अंदर खलत रहा, और अंता गत्वा देखा भैया, अब निकल ही आई वही आंसू, रहा नहीं हुआ ना। तो आंसू है क्या, निकल आए किनके भाई? और कैसे रो रहे हैं भैया? एक मुक्त कंठ से। इन आए कि जो मटे ऐसे मतलब ऐसे का टाइप नहीं रोते जो मटे ना, कि आवाजें ना निकलते बाटे ना। देखा तो ना, अधिकांश लड़कियां ऐसे रोती है जो है, लड़के भी रोते, ही बात नहीं है। कोने में जाके जो मटे ऐसे जो रोवत है छुप के जो मटे, हाँ आवाज ना निकले लेकिन आंसू बहे। है ना, और कैसे मुक्त कंठ से एकदम ठीक। आगे चले, समझ में आए? प्रमुक्त कंठ प्रारुदितो हो, कुछ समझ में आए? आइए, तो अब जो राजा राम कैसे रो रहे हैं भैया? प्रमुक्त कंठ अमरुदित है ना। फिर जो है अब जो है तमसा कहते है कौन? तमसा कहते वस्ते है सांप्रतिकम एव एततः न, सांप्रतिकम एव एततः कर्तव्यानि खलु दुःखितैः दुःख निर्वारपणानि न, निर्वापणानि। कहते सांप्रतिकम, यहाँ वस्ते क्या है? वस्ते संबोधन का रूप है ना, वस्ते। तो वस्ते किसके लिए आया है ना? सीता जी के लिए ना। तो एक संबोधन है ना, कहती है हे पुत्री न सांप्रतिकम एव एततः न, यह उचित है या इस समय उचित है। सांप्रतिकम माने संप्रति माने इस समय, तो लिखा है सांप्रतिकम एव एततः कर्तव्यानि खलु दुःखितैः। दुःखितैः रूप कहाँ का होगा? दुःखितैः दुःख न निर्वापणानि। आइए फिर कहते वस्ते माने हे पुत्री यह उचित है न, सांप्रतिकम या इस समय जो है उचित है। इस समय भैया क्या उचित है? कहते हैं न, कहते हैं भैया ना कर्तव्यानि खलु, खलु माने निश्चित रूप से कह सकते हैं, निश्चित रूप से दुखित ही न, इस समय दुखितों को अपना दुख शांत करना चाहिए। लिखा ना कर्तव्यानि माने करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? कहने
दुखितो, जो दुख से जो पीड़ित थे उनको क्या करना चाहिए? अपना दुख, लिखा ना, दुखित दुख, लिखा दुख निर्वाप न, निर्वापणानि, मतलब दुख दूर करना। किनका? जो दुख से दुखित हैं, पीड़ित हैं ना, तो उनको अपना दुख शांत करना चाहिए। कौन कह रहा भैया? अगर आए कर्तव्यानि खलु दुखित ही दुख न, दुख खलु दुखित ही दुख निर्वापणानि, यह वाक्य किसका है? किससे कर रहे हैं? अच्छा, ये नहीं लगता है कि भैया वस्य कर लग क्या समझ जाएगा? सिर्फ इतना ही आए, कर्तव्यान माने करना चाहिए ना, क्या खल माने निश्चित रूप से, दुखित माने जो दुख से पीड़ित हैं, दुखित माने जो दुख से ना, दुख से ना या दुख के द्वारा, दुखित माने दुख से या दुख के द्वारा जो पीड़ित हैं, तो उनको अपना दुख शांत करना चाहिए ना, उनको अपना दुख शांत करना ही चाहिए। ठीक, लिखा सांप्रतिकम एव एतत्, इस समय जो है ना, इस समय जो कहती हैं जो है, हे पुत्री, या उचित है, इस समय क्या है? उचित है क्या? दुखितों का दुख न, जो दुख से पीड़ित हैं या दुख के द्वारा जो पीड़ित है, ऐसे दुख से दुखित लोगों का क्या? राम तो अपना दुख शांत कर रहे हैं। कैसे शांत कर रहे हैं? तो ये आगे बताया गया भैया ना, आगे अगर ऐसे ना करते हैं तो क्या होता है फिर? हाँ, अगर ऐसे ना करते हैं क्या होता? तो कैसे शांत करना चाहिए? आगे दिया है क्या? दृष्टांत, हाँ, एग्जाम्पल, उदाहरण। तो बीच बीच में, अच्छा, बीच बीच में इसलिए जो है भवभूति क्या उदाहरण देते हैं ना, कि समझ ले जो माटा। आइए, लिखा है पौरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। इन्होंने लिखा पूरा उत्पीडे, कौन संधि हुआ है इसमें? पूर्वोत्पीडे में, पूर्वोत्पीडे में कौन संधि? बोलना है बहुत क्या? पूर्व प्लस उत्पीडे ना, पूर्व प्लस ना, ठीक, पूरा उत्पीडे है तटाकस्य ना, पूरा उत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, क्या है? प्रतिक्रिया कहते हैं जो है। अच्छा, तमसा कौन करा भाई? तमसा का ये ना, तटाकस्य माने तालाबस्य, तालाब होता ना, ना तालाब ना, अर्थात तालाब में, तटाकस्य अर्थात तालाब में, तालाब के, कुछ भी कहिए, तालाब, तालाब में जल प्रवाह की ना, तालाब में लिखा पूर्व उत्पीडे, क्या लिखा है? पूर्व उत्पीडे, पूर्व माने जल प्रवाह, पूर्व माने जल प्रवाह की ना, जल प्रवाह की, उत्पीडे माने अधिकता होने पर, उत्पीड माने अधिकता होने पर, किसकी अधिकता होने पर? लिखा पूर्व उत्पीडे जल की अधिकता होने पर। कहाँ अधिकता होने पर भैया? लिखे तटाकस्य, कहाँ पे? तालाब में। क्या? तालाब में पूर्व उत्पीडे, पूर्व माने ना जल प्रवाह की, उत्पीडे माने अधिकता होने पर, परिवाह प्रतिक्रिया, क्या लिखा है? परिवाह प्रतिक्रिया, परिवाह माने जल को बाहर निकालना ही ना, क्या है? उचित है। जल को बाहर निकालना है, बाहर निकालना ही क्या है? उचित है। ठीक, प्रतिक्रिया माने क्रिया करना चाहिए ना, क्या करना चाहिए? व्यापार, क्या करना चाहिए? क्या? जब तालाब में जल, पानी या जल अधिक हो जाए तो ओके क्या करबा? बाहर निकालना उचित बाटे ना। तो वही लिखे पूरा उत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, पूर्व माने जल
ना, पूर्व माने जल प्रवाह, उत्पीड़े माने बाहर निकाल, उत्पीड़े माने, हाँ उत्पीड़े माने बाहर निकालना ना, अधिकता होने पर, मतलब अधिकता होने पर, उत्पीड़ माने पूर माने जल प्रवाह की, उत्पीड़ माने तो लिखा उत्पीड़े अधिकता होने ना, तो पूर उत्पीड़े अर्थात जल प्रवाह की अधिकता होने पर कहाँ पर, तटाकस्य, अब गए तटाकस पूर्व उत्पीड़े, तटाकस पूर्व उत्पीड़े तालाब में न जल की अधिकता होने पर परिवाह, परिवाह माने बाहर निकालना ही, बाहर निकालना क्या है उचित है, या प्रतिक्रिया माने व्यापार करना चाहिए। जब तालाब में पानी ज़्यादा हो जाए तो उस क्या करना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए ना। यह कौन कर रहा भाई, तस लिखा पूर्वोत्पीड़े तटाकस परिवाह प्रतिक्रिया। ठीक, अब कहते शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते, प्रलापै क्या लिखा है, प्रलापै एव धार्यते ना, प्रलापै ना कहाँ का रूप होगा ना, तृतीय बहुवचन। आइए तो प्रलापै एव धार्यते। अच्छा, प्रलापै अर्थात जो है प्रलाप माने रोना ना, प्रलाप विलाप ना, प्रलाप विलाप माने तब विलाप या रोने से विलाप या जो रोने से ही संभाला जाता है। क्या हृदय माने हृदय को लिखा ना, हृदय माने प्रलाप माने प्रलाप के द्वारा, विलाप के द्वारा ना, तो एव धार्यते ना, धारते माने धारण किया जाता है या संभाला जाता है ना, किसके द्वारा भाई, या हृदय को बचाया जा सकता है, किसको कि हार्ट अटैक ना आवे जो माटे ना, जे ज़्यादा गम में होए अगर रोई दे तो ओका हार्ट अटैक ना आए, अगर न रोए भाई तब हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर दुख आए बाटे तो भैया रोई दे, हाँ किसी एन केन प्रकारेण किसी प्रकार का दुख आया हो आप रो दीजिए इसको, सबके सामने जाए ना रोआ, अकेले में जाकर रोई ले, लेकिन रोई ले जरूर ना। ठीक, तो काव्यम यस्य अर्थ किते व्यवहार विदे, तो अंदर अंदर जो न गम हो जो दुख हो अंदर अंदर मत रखा ना, पुटपा की तरह हो जाए भैया अंदर अंदर खौले फिर ना, और ज़्यादा हो जाए फिर दिक्कत हो जाए, हृदय को संभालना। तो ये लिखा हुआ तमसा कह रही है भैया, प्रलाप ही एव धारते, विलाप के ही द्वारा है ना, विलाप के द्वारा ही हृदय मन हृदय को, धार्यते माने रोका जाता है, संभाला जाता है, बचाया जाता है, कुछ भी कहिए, या धारण किया जाता है हृदय को, किसके द्वारा, विलापय के द्वारा ना। ठीक, आप फिर कहते कैसन भाई, शोक जन क्षोभ में, कैसन लिखा शोक क्षोभे चाहे, कैसन शोक जन क्षोभ में, जब शोक रूपी दुख होई, जब शोक रूपी जब दुख होई तो उस जो शोक रूपी जब दुख होता है तो उस ना हृदय को विलाप के द्वारा ही बचाया जा सकता है या बचाया जाता है। ठीक, सिखाता क्या, काव्य में से अर्थ कहते व्यवहार विदे, इससे आप क्या सीखेंगे, व्यवहार। मान ले क्यों समस्या आई, क्यों गम आई हुआ, क्यों रोज बार रोज दे, शांत मत करावा का, और औरों पर आगे ज़्यादा मुसीबत, अगर रोए के मन बाटे जाके रोई ले। हाँ हाँ सही बात है। ऐसा मैं गया दिल्ली भैया पढ़े, हमका जो बाटे याद आवे लगा सबके जो बाटे थे, अब का करें हम सब कम हॉस्टल में रात को बना कमरा जाके हम खुल अकेले रोवा खूब, जब रोए जब हमारे एक दिन मित्र आ गए ना, तो हमका शांत बाद में जब रो चुका तब शांत काय खाते रोवा था, हमका हो निकल आए अनायास ना, तो ये खाते रो ले चाहे। आइए अब
ऐसे रोले अब जेका जेका जो ना याद आवे गम रहे केहू गम मिला रहे ना। आइए ठीक आगे चले। मैं पुनः बता तब पूर्व न पूर्व उत्पीड़े या पूर्वोत्पीड़े है तटागस या तटागस पूर्वोत्पीड़े न। जब तटागस माने तालाब में या तालाब की न क्या पूर्व उत्पीड़े माने जल की अधिकता होने पर, तालाब में जल की अधिकता होने पर परिवाह प्रतिक्रिया उसको बाहर निकाल देना ही क्या है उचित है ना। या बाहर निकालने के क्या कार्य व्यापार करना चाहिए ना, कुछ भी कहिए बाहर निकालना ही उचित है। किसको ना, कब जब तालाब में पानी अधिक हो जाए ना, ना जो जब मछली समझो जिया रथनों में सब बाहर निकल जाए, नहर में मिल जाए दूसर, अगर अगल बगल घर हो तो घर लग डूबे जो माटे ना। तो एक खाते का पानी से निकाल के जो अगल बगल नहर हो तो मैं प्रविष्ट करवाए दे हाँ ना। अब फिर लिखा अब देखा इन्होंने क्या दिया भैया दृष्टांत, क्या दिया दृष्टांत माने फोटो कापी, क्या दृष्टांत माने फोटो कापी ना। जैसे शीशा में देखा था ना, चेहरा अपन देखा था तो फोटो कभी था ही हाँ, बिंब प्रतिबिंब देखा है, फोटो कापी बनता नहीं तार है सेम टू सेम ठीक। तो वही लिखा हुआ भैया उन्होंने क्या दिया भैया दृष्टांत, क्या दिया कि हृदयम प्रलापय एव धार्यते, कहन जैसे जो है न तालाब में जल की अधिकता होने पर बाहर निकाल देना चाहिए जल को, वैसे कहन जब हृदय में क्या हो जाए भैया ना शोक रूपी जो पानी ज़्यादा बढ़ जाए ना शोक रूपी जब पानी बढ़ जाए तो कब बाहर निकाल दे ना के में हृदय में का। आप इसके पहले देखेंगे जो है इसके पहले आपने देखा होगा ये जो है आइए लिखा उन्होंने द्रव यु हृदय से, देखिए 25 नंबर पे लिखा द्रव यु हृदय स प्रसरव भेद योग्य लिखा है ना। तो अंदर में कहाँ बा जल ही बाटे, कहन जब जल ज़्यादा हो जाए जल की अधिकता हो जाए तो का बाहर निकाल दे चाहे ना। उसी प्रकार जब दुख ज़्यादा हो जाए शोक जन दुख जब ज़्यादा बढ़ जाए तो हृदय को बचाने का क्या उपाय है भैया ना। तब विलाप के द्वारा, किसके द्वारा भैया विलाप के द्वारा है हृदय को रोका जा सकता है, हृदय को बचाया जा सकता है। अर्थात हार्ट अटैक को न कि हार्ट अटैक ना भाई ठीक। लक्षण बताए हार्ट अटैक से बचे खाली का लक्षण है ठीक। आइए इसका मतलब मेडिकल साइंस भी पढ़े हैं, आइए मेडिकल साइंस है आगे चले। इसमें समस्या किसी को हाँ हम समझते हैं इसमें सब समझ गए होंगे ना, क्योंकि जिंदगी से जुड़ा हुआ है ना। आइए सब रोए हुए ना। आइए अब जो है ना फिर आगे कहती है ना तमसा कहती है आगे भैया विशेषतः रामभद्रस्य बहु प्रकार कष्टो जीवलोक ना। ओ तो कोनो न कोनो बहाना कुछ कहिए तब रोई ले जो बाटे हो हाँ। वो थोड़ी बातें में उनके आंखों से आंसू निकल जाता थोड़ा बातें पे कुछ भी कहा अच्छा गुस्सा है तब वो आंखें में आंसू निकल जाए जो बाटे ना। अब अच्छा अब जो औरत अगर देखिए अगर पत्नी या ना गर्लफ्रेंड कोई भी हो अगर उनका स्नेह प्रेम नहीं करते तो रोए लगे हमका प्रेम नहीं कर देना ना तब वो रोए लगे जो माटे तो हर बात पे रोए लगे जो माटे। आइए बार ये रोना क्या हथियार है उनका ना। आइए हाँ सबसे बड़ा हथियार है।
आइए आइए, अब चलते हैं जो है, हाँ ठीक, आइए चलते हैं। अब तमसा का थे ना, फिर अच्छा तमसा बोल रहा है, कौन बोल रहा है भैया? किससे कह रहे हैं तमसा? किससे? सीता से ना। ठीक है, आपने देखा उन्होंने कहा है वस्ते, देखिए लिखा है वस्ते, ठीक। आइए, तो वही जो है तमसा ही कह रहे, कौन? तमसा ही कह रहे किससे? सीता जी से। कहते विशेषतः रामभद्रस्य बहु प्रकार कष्टो जीवलोकः न न कहते हैं विशेष, विशेषता माने विशेष रूप से, विशेषता माने यहाँ आपका लग गया हस्य न, या आप कहे विशेषतों का, या विशेषतः मतलब विशेष रूप से न, लिखा है विशेष रूप से रामभद्रस्य, रामभद्र के लिए न, विशेषतः रामभद्रस्य। रामभद्रस्य कहाँ का रूप है? एमी कोनो दिक्कत नहीं बाब, तो रामभद्र के लिए न। कहते बहु प्रकार कष्टो हो जीवलोकः, बहु प्रकार कष्टो हो, या इदम संसार, यह संसार जो है, तो यह जगत जो है न, क्या यह संसार अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त है। जीवलोक माने संसार लोक, जीवलोक माने संसार लोक। बहु प्रकार, बहुत प्रकार के कष्टों से क्या है? बहु माने बहुत, तो बहु प्रकार कष्टों, बहुत प्रकार के कष्टों से युक्त है। बहुत प्रकार से कष्टों से युक्त क्या है? जीवलोक। जीवलोक माने यह ना, लोक माने संसार, और जीव ना सब प्राणी रहते हैं यहाँ पे, जीव जंतु कौन कहाँ पर रहते हैं? तो वही लिखा भैया, यह संसार मतलब जीवलोक ना, जीवलोक में जहाँ जीवन है, और भी ग्रह है वहाँ पर जीवन नहीं है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ जगत में, पृथ्वी में क्या जीवन है, इसलिए क्या जीवलोक ना। तो वही कहते हैं बहु प्रकार कष्ट, क्या है? बहु प्रकार कष्ट, बहुत प्रकार से कष्टों से युक्त क्या? यह संसार ना, यह संसार अनेक प्रकार से भांत भांत के कष्टों से क्या है? युक्त है। और लेकिन कहते हैं विशेष रूप, विशेषता, विशेष रूप से कहने कष्ट तो बात, लेकिन विशेष रूप से किसके लिए? तो लिखा है विशेषतः रामभद्रस्य, विशेष रूप से रामचंद्र के लिए, राम जी के लिए ना, विशेष रूप से कहन बहु प्रकार कष्ट न, जीवलोक, जो ये जीवलोक है, संसार लोक है, बहुत प्रकार के कष्टों से युक्त तो है, लेकिन किस, इस सभी के लिए है, लेकिन विशेषतः रामभद्रस्य, विशेष रूप से राम जी के लिए ना। यह कौन कहता है भैया? किससे कह रही है भैया? हाँ, किससे? अच्छा, अब कहते कहते फिर कहती है भैया, इदं विश्वं पाल्यं विधिवद वियुक्तेन मनसा प्रयासो को जीवं कुसुममिव घर्मग्लप स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोद्योप्यसुलभस् तदद्याप्योच्छ्वासो भवति नानुलाभो हिरुदितं, भवति नानुलाभो हिरुदितं। तो यह आपका सूक्ति वाक्य है, कौन? भवति नानुलाभो हि रुदितं न, कहते न, भवति ननु लाभो ही रुदितम। रुदितम माने रोना भी ना, रोना भी वस्तुतः क्या है? लाभकारी सिद्ध हुआ। किनके लिए भैया? अभी तमसा ही कह रहे थे ना कि आज
बहु प्रकार कष्ट जीवलोक, यह संसार न, यह संसार क्या है, बहुत प्रकार के कष्टों से युक्त है। विशेष रूप से किसके लिए भैया, राम बंध के लिए। अच्छा, इसके पहले उन्होंने कहा था पूर्वोत्पीड़ित डाकस परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे चैद्यम प्रलापैरेव धार्यते, प्रलापै एव धार्यते, हृदय को बचाया जा सकता है या धारण किया जा सकता है किसके द्वारा, विलाप के द्वारा। कैन कैसे, कैन जो है तालाब में जल की अधिकता होने पर उसको बाहर निकाल देना ही क्या है, एकमात्र उपाय है ना। उसी प्रकार जो हृदय को कैसे, विलाप के द्वारा ही। अच्छा, अब इसके पहले भी आएंगे तो सीता जी कहती है प्रमुद प्रारुजितो प्रमुद कंठम, कौन, रामभद्रस ना। राजा राम जो है आर्यपुत्र कैसे रो रहे हैं भैया ना। तो वही लिखा भावती नानुलाभो ही रुदितम, अर्थात रोना भी क्या है, वस्तुतः लाभकारी सिद्ध हुआ। किनके लिए, नन माने निश्चित रूप से, नन माने निश्चित रूप से, लाभ माने फायदा हुआ, लाभ हुआ ना। ही रुदितम ना, ही माने क्योंकि, किनको रोना फायदा हुआ भैया, अगर ना रोते तो क्या होते, आगे मत ही आगे ना। अच्छा, ना रोते थे फिर मूर्छित हो जाते, क्या होता थे भैया, मूर्छित हो जाते। अच्छा, कोई देखा नहीं रोता फिर राम नाम हाटेगा यथ ना। तो इसलिए कहा गया भैया इनका रोना क्या भैया उचित है, किनका, इनका रोना क्या है, फायदेमंद साबित हुआ ना। ऐसा क्यों कर रही भैया, बता रही का है, कौन कर रहा भैया, किससे कर रही है। आइए तो कहते प्रयास लिखा, इदम विश्वम पाल्यम, इदम विश्वम, इदम रूप है ना। तो इदम इसका स्त्री लिंग में क्या चलता है, पुल्लिंग में है ना। इदम को अयम आदेश होता है ना, ये प्रश्न आता है कई बार, इदो अयम पुंस है ना। तो इदम को अयम आदेश होता है कब, पुल्लिंग में, ठीक। और स्त्रीलिंग में क्या होता है भैया, इयम, इयम इमे इमा ना। आइए, और इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, ठीक है। इदम विश्वम पाल्यम ना, इदम विश्वम पाल्यम, ठीक। इदम विश्वम पालम विधिवत, विधि अभियुक्तेन, क्या है, अभियुक्तेन मनसा, मनसा कहाँ का रूप है, कहाँ का है, इसका अर्थ क्या होगा, वाचा, वाचा माने कर्मणा माने मनसा वाचा, तीन पावर। तो लिखा क्या, मनसा, मनसा। अच्छा, इससे पहले लिखा भैया अभियुक्ते का लिखा है, अभियुक्तेन ना, अभियुक्तेन अर्थात, ठीक। कहते हैं सावधान, मनसा माने मन से, अभियुक्तेन मनसा, अभियुक्तेन सावधान मन से, कौन, कि सावधान मन से। इदम विश्वम, इदम माने यह ना, इदम माने इस, यह इस विश्व का। तो इदम विश्वम, इस विश्व का, विधिवत क्या है, विधि पूर्वक ना, क्या है, पाल्यम माने पालन करना पड़ता है, किनको, क्या है भैया, जगतपति में, क्या है, जगतपति में कौन, राजा राम क्या है, जगतपति में। अच्छा, राजा को भूपति भी कहा जाता है ना, भूपति, भूपति कहा जाता है ना। भू माने पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले कौन, अच्छा, भर्ता किसे कहते, भर्ता, भरण पोषण करने वाला ही खाती ना, भर्ता बनाए थे जो पति के ना, कहाँ बनाओ थे ना, एक खाते नाम है भर्ता, एकदम कोड के एकदम भर्ता बनाए देते जो मटे पति की, एक खाते नाम बा भर्ता। अच्छा, पालन पोषण करते करते उसका बन जाता है भर्ता, तो इसलिए नाम उसका पड़ा भर्ता, भर्ता माने पति। तो
पालन पोषण करने वाला ना। ठीक, आइए तो अब ये जो अब क्या भैया भू, अब क्या भू, भूपति किसके लिए है? भू माने भूमि का, भूमि का पालन करने वाला कौन? राजा, तो भूपति। और इसके पहले राजा राम के लिए क्या आया? जगत पतिम ना, जगत। तो वही लिखा इदम विश्वम पाल्यम, इदम, अच्छा इदम विश्वम, इस विश्व का ना, इस संसार का विधिवत, कैसे भाई? ये नहीं कि आधा जगह काम करते हैं आधा जगह नहीं, ये बात नहीं है। विधिवत हर मतलब कहीं जगह किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार को कोई लोग जो है दुखित नहीं है, पीड़ित नहीं है ना। तो लिखा इदम विश्वम विधिवत पाल्यम, इदम विश्वम, इस विश्व का, इस संसार का कैसे पालन हो रहा भैया? विधिवत। किनके द्वारा भैया? और कैसे लिखा? मनसा माने मन से, इन है बगैर मन से नहीं, मन से, कि भैया कहन का आज काम करे मन नहीं भैया जा आज ना। अच्छा मन नहीं बताओ काम करते बटे ना, कहन भैया का के ड्यूटी है ये, ड्यूटी पूरा करे पड़वाई करे अब ना, मन नहीं बताओ बैठा है तो ऐसा नहीं बाटे, तो क्या करे? पूरे मन से कर रहे कौन? तो लिखा अभियुक्तेन मनसा, क्या है? अभियुक्तेन मनसा इदम, अभियुक्तेन मनसा इदम विश्वम विधिवतः पाल्यम ना। अर्थात कैसे भैया? सावधान मन से, स्थिर मन से, कैसे? स्थिर मन से, सावधान मतलब स्थिर, स्थिर मन से ना, स्थिर मन से इदम विश्वम, इस विश्व का, इदम विश्व माने इस विश्व का, विधिवत माने विधि पूर्वक ना, विधिवत माने विधि पूर्वक ना, पाल्यम माने पालन करना पड़ता है किनको भैया? तो इस विश्व का विधि पूर्वक पालन करना पड़ता है किनको ना, मतलब जैसा संविधान में लिखा वैसे विधि पूर्वक ना, जो श्रुति और स्मृतियों में जो लिखा गया है उसी प्रकार। पहले जो न्याय था चलता था किसमें? श्रुति और स्मृति में ना, श्रुति और स्मृति। श्रुति जानते हैं? श्रुति, श्रुति माने, और स्मृति माने, अरे मनुस्मृति है, ज्ञागोल स्मृति है, पूरा कानून है, पूरा मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति पूरा क्या कानून है पूरा वो। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में पूरा दिया किसको ना, किसको कितना भूमि देना चाहिए, अगर कोई जो है किस प्रकार का अपराधी है तो किस प्रकार का सजा देना चाहिए, वो भी लिखा है ना। अगर इस प्रकार का अपराधी है तो उत्तम दंड, मध्यम दंड, अधम दंड, दंड भी इसमें दिया गया है कि 1000 पर्ण का दंड होगा उत्तम व्यक्ति को, मध्यम पर्ण को होगा जो है 500, और जो अधम व्यक्ति हो लगभग 250 पर्ण, वहाँ भी चलता है। आइए